हेलो एवरीवन, आई एम बैक अगेन एंड दिस टाइम ये काफ़ी डिटेल स्ट्रैटेजी लेकर आई हूँ मैं पेपर 1 के लिए। ऑफ कोर्स सबसे पहले जैसे मैं बता चुकी हूँ, आई एम अ रिसर्च स्कॉलर राइट नाउ एंड आई हैव क्लियर JRF विद 99.83 परसेंटाइल। ये इसीलिए बस जस्ट टू मेक एवरीवन बिलीव कि मैंने खुद ही एग्ज़ाम क्लियर किया हुआ है। इट्स नॉट दैट कि मैं बस सुनकर स्ट्रैटेजी कुछ बता रही हूँ। तो मेरी स्ट्रैटेजी है विच एक्चुअली वर्क फॉर मी। सो पेपर 1 क्यों इम्पॉर्टेंट होता है? ज़्यादातर लोग ना पेपर 2 पे फोकस करते हैं और इसकी वजह से उनका नेट तक हो जाता है या PhD ओनली हो जाता है, लेकिन JRF रह जाता है। एंड JRF अगर चाहिए ना तो पेपर 1 इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एक तो कॉमन होता है, तो इसमें वेरी हाई कॉम्पिटिशन होता है क्योंकि सब लोगों ने इसकी तैयारी करी होती है। सेकेंडली इट्स वेरी प्रिडिक्टेबल क्योंकि सारे टॉपिक्स में से जिस तरीके के क्वेश्चन आने हैं PYQ से ही पता चल जाता है। एंड पेपर 2 काफ़ी टेक्निकल भी हो सकता है, कभी इजी आता है कभी टफ, बट ये पेपर 1 के अगर अच्छे से पढ़ाई करिए तो 70 to 80% मार्क्स आप आराम से ला सकते हैं, इवन 90%। सो अगर आपको JRF टारगेट कर रहे हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अपने पूरे अटेंशन पेपर 1 पे दें, दैट यू शिफ्ट योर अटेंशन टू पेपर 1। ओके, नेक्स्ट इन लाइन इज PYQs। PYQ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दीज आर नॉन नेगोशिएबल। एक तो कैसे PYQ से पता चलता है कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स रिपीट होते हैं, एंड PYQs डायरेक्टली भी रिपीट होते हैं। तो PYQs आर वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, जैसे हमें पता है कि मैथ्स में कौन से टॉपिक्स आएंगे, तो ये हमें PYQ की हेल्प से पता चलता है किस डेप्थ तक क्या आ रहे हैं। एंड हाई प्रायोरिटी एरियाज बताता है PYQs। तो PYQs करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन वी कम टू दिस, कवर ऑल यूनिट्स। मोस्टली काफ़ी लोग ये करते हैं कि कुछ कुछ टफ यूनिट्स होती हैं, तो व्हाट दे डू इज़ दे स्किप, कि टफ नहीं करती, इजी सारी कर लेते हैं, उनके सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। बट इन दिस केस कभी अगर पेपर टफ आ जाता है ना, अगर पेपर इज़ टफ तो इजी यूनिट के भी इजी जो यूनिट्स होती हैं उनके भी क्वेश्चंस ना डूएबल नहीं होते। लेकिन अगर हमने सारी यूनिट्स कवर करी होंगी और हमारे पास सारी यूनिट में से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो हमारे को इजी क्वेश्चंस में भी करने में भी दिक्कत नहीं होगी, उन टफ यूनिट्स के भी। इसीलिए कवरिंग ऑल यूनिट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर हम स्किप करेंगे यूनिट तो हमारे इजी क्वेश्चंस का भी लूज़ होएगा मार्क्स। तो कवर ऑल यूनिट्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन मैथ्स, बहुत लोग मैथ्स से डरते हैं, बट इट्स नॉट नीडेड। PYQs देखिए एंड पता चलेगा कि देयर आर सर्टेन टॉपिक्स जो रिपीट होते ही होते हैं, जैसे परसेंटेज हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, या रेशियो एंड प्रपोर्शन हो गया, DI हो गया। तो ये सारे टॉपिक्स कर लो तो ये शॉर्ट मार्क्स दिलाएगा ही दिलाएगा, तो उनको प्रिपेयर करो, गारंटीड मार्क्स आएंगे। तो मैथ्स को कभी भी, क्योंकि मैथ्स से सीधे सीधे 10 to 20 क्वेश्चन बनते हैं, बिकॉज 5 तो सीधे DI के ही होते हैं इसमें, और DI में सारे मैथ्स के कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं, परसेंटेज एंड ऑल। फिर 1 पेज नोट्स। अब आप अगर यूट्यूब से पढ़ रहे हो या आपका कोई भी कोर्स लिया हुआ है आपने पेड, तो उसके लिए भी एट लास्ट आपको 1 पेज नोट्स होने चाहिए फॉर लास्ट मिनट रिविजन, एंड दी शुड बी यूनिट वाइज फर्स्टली, क्योंकि हम लोग लास्ट में डे वाइज के, आज हमने एक यूनिट रिवाइज करी, सेकेंड डे हमने सेकेंड यूनिट रिवाइज करी, थर्ड डे हमने थर्ड यूनिट रिवाइज करी, तो इट शुड बी यूनिट वाइज। एंड देन ऑल्सो जब हम PYQ करते हैं तो PYQ के लिए व्हाट आई डिड वाज, मैंने अलग अलग A4 साइज़ के पेपर लिए थे यूनिट वाइज, एंड देन उसमें मैं PYQ ऐड अप करती रहती थी कि इस यूनिट का है तो इसमें, इस यूनिट का है तो इसमें, तो PYQ बेस्ड। तो ऐसे मेरे पास जो 1 पेज नोट्स हो गए थे, 2 तरीके के हो गए थे। जैसे यूनिट 1 के मेरे पास एक चैप्टर वाइज और एक PYQ कि क्या क्या हैं, ऐसे मेरी यूनिट 1 पूरी सॉर्टेड। तो 1 पेज नोट्स they will help you a lot, it is must. Then give mocks। क्यों मॉक्स? आपको पता चलेगा आपका स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा है और वीक एरिया कौन सा है, और वीक एरिया जहाँ पे भी होगा वहाँ पे आप और रिविजन करें और रिवाइज करें और प्रिपेयर करें, तो वो आपका स्ट्रॉन्ग होगा। और स्ट्रॉन्ग एरिया आपको पता है तो उसके लिए बार बार ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो गिव मॉक्स, पता चलेगा कौन से टॉपिक्स पे ज़्यादा करना है। लास्ट 15 डेज स्ट्रैटेजी यही है कि रिवाइज करें,
मैराथन्स लें जहाँ पे कुछ कुछ यूनिट में अगर आपको लगता है वीक है तो लास्ट के 15 डेज़ में उन यूनिट्स की मैराथन्स लीजिए। एंड देन वाइल टेकिंग मैराथन्स हमेशा एक पेपर रखिए और वीडियो देखते देखते उन पे बस स्क्रिबल करते जाइए, लिखते जाइए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एक्टिव लर्निंग होता है ये। पैसिव लर्निंग सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा। आप लिखते रहेंगे, स्क्रिबल करते रहेंगे तो मेमोराइज अच्छे से होगा। ठीक है, लास्ट के 15 डेज़ में बाकी 1 पेज नोट्स का रिविजन करिए एंड डू क्वेश्चन सॉल्विंग ईदर फ्रॉम टेक्स्ट बुक या ऐसे ऐप के थ्रू या यूट्यूब, whatever suits you. Do question solving. So to summarize, की टेकअवेज क्या है इस वीडियो के? ये पेपर 1 ये डिसाइड करता है रैंक, ये डिसाइड करता है कि आपको JRF मिल रहा है या नहीं। सो इस पे पेपर 1 पे फोकस वेरी इंपॉर्टेंट। PYQs डायरेक्शन देते हैं किस तरीके से क्वेश्चन बनता है, किस तरीके से उसकी डेप्थ होती है। सो PYQs बिल्कुल नहीं छोड़ना। 1 पेज नोट्स विल हेल्प यू टू रिवाइज ईजीली। अगर अच्छा सा रिवीजन चाहिए तो वन पेज नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इन सब में आप कंसिस्टेंट रहे तो आपका JRF क्लियर हो गई होगा। सो कीप दिस इन माइंड। बाकी गुड लक। इतना ख़राब नहीं है, पेपर 1 बहुत डूएबल है। मैंने अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में निकाला है, तो जस्ट बी कॉन्फिडेंट अबाउट इट एंड बिलीव इन योर सेल्फ। चलो, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।